बिदुर घर पाई। क्यों पाई प्रभु ने? क्योंकि वो सबसे ओछी प्रेम सगाई। जय हो बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। दुर्योधन गृह में बात त्यागे, दुर्योधन गृह में बात त्यागे, साग बिदुर घर पाई। प्रभु जी मेरे साग बिदुर घर पाई। प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। जो फल सबरी के खाए, जो फल सबरी के खाए, बहु विधि भोग लगाई। प्रभु जी मेरे बहु विधि भोग लगाई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। और क्या किया प्रभु ने? राजसूयाग युधिष्ठिर कीनो, राजसूयाग युधिष्ठिर कीनो, ताप झूठ उठाई। तो प्रभु जी मेरे ताप झूठ उठाई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, प्रेम के बस अर्जुन रथ हांक्यो, भूली गए ठकुराई। प्रभु जी मेरे भूली गए ठकुराई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। दुर्योधन गृह में बात त्यागे, दुर्योधन गृह में बात त्यागे, साग बिदुर घर पाई। सबसे प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई। जब विदुर जी आए, भगवान श्री कृष्ण कुटिया से निकल करके जाने लगते हैं। विदुर जी ने पूछा, विदुर जी ने कहा कि कन्हैया श्याम सुंदर, दुर्योधन ने मुझे तो निकाल दिया राजसभा से, क्या समाचार है? युद्ध रुकने की कोई संभावना है? भगवान श्याम सुंदर ने कहा कि विदुर काका, अब युद्ध रुकना असंभव है, अब युद्ध अवश्यम भावी है। विदुर जी ने पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए देवकी नंदन? बोले विदुर काका, अब युद्ध होगा, आपको बर्दाश्त नहीं होगा, दोनों तो आपके अपने ही हैं।
चाहे किसी भी तरफ से व्यक्ति की मृत्यु होगी, पांडु की हो या कौरवों की हो, दोनों ही आपके सगे संबंधी, इसलिए आप ऐसा करें। हमारे बलदाऊ जी भी तीर्थ यात्रा में चले गए, आप भी तीर्थ यात्रा में चले जाए। विदुर जी तीर्थ यात्रा में चले गए, तीर्थ में भ्रमण कर रहे हैं। बहुत दिनों के पश्चात प्रभास क्षेत्र में उद्धव जी से भेंट होती है। विदुर जी ने पूछा, उद्धव जी इस समय आप कहां से आ रहे हैं? बोले द्वारिका से। विदुर जी ने कहा कि बताइए कैसे हैं कृष्ण, कैसे हैं द्वारकाधीश, कैसे हैं? अच्छे तो है ना। उन्होंने बाल्यावस्था में सभी गोप वालों को बहुत ही आनंद दिया, माखन चोरी लीला के द्वारा पांडवों को साथ दिया। कृष्ण अच्छे तो है ना। उद्धव जी फफक करके रोने लग गए। बोले विदुर जी अब वो कृष्ण नहीं रहे, कृष्ण इस धरती को छोड़कर चले गए। विदुर जी भी रोने लग गए। कृष्ण के रहने से धरती पर धर्म था, अब धर्म कहां जाएगा? धर्म को कोई नहीं मानेगा। उद्धव जी बोले जब कृष्ण जा रहे थे तो मेरे विषय में उन्होंने कुछ कहा? बोले हाँ, आपके विषय में मैत्रेय जी को उन्होंने बताया। मैत्रेय जी के आश्रम में हरिद्वार विदुर जी जाते हैं। मैत्रेय जी से भेंट होती है। मैत्रेय जी को पूछा, हे मैत्रेय जी, द्वारकाधीश ने मेरे लिए क्या उपदेश दिया? मैत्रेय जी ने कहा कि विदुर तुमको क्या मैं बताऊं, तुम तो स्वयं धर्म नीति, अर्थ नीति, न्याय नीति और राजनीति के बहुत अच्छे विद्वान, तुम तो स्वयं धर्मराज के अवतार हो, तुमको मैं धर्म का रहस्य क्या बताऊं? तुम्हें धर्म का रहस्य अच्छी तरह पता है। विदुर जी ने कहा कि मैं धर्मराज का अवतार? बोले हाँ। तो मैत्रेय जी ने एक कहानी सुनाई कि विदुर जी, एक राजा थे, और राजा के यहां चोरी हुई। जब सैनिकों ने चोरों का पीछा किया तो चोरों ने जाकर के चोरी की हुई सामग्री मांडव्य ऋषि के कुटिया में रख दिया और चोर भाग गए। सैनिक पीछा करते हुए जाते हैं। राजा की जो चोरी की सामग्री थी वह मांडव्य ऋषि की कुटिया में मिली। सैनिकों ने सोचा कि अरे ये ढोंग कर रहे हैं, आंख बंद किए हुए तपस्या का ढोंग कर रहे हैं और इन्होंने चुरा करके यहां लाया। मांडव्य ऋषि को पकड़ करके जबरदस्ती ले राजा के सामने प्रस्तुत किया। बोले महाराज, इनकी कुटिया में चोरी का सारा सामान मिला। राजा ने दंड दिया, मांडव ऋषि को सूली पर चढ़ा दिया जाए। मांडव ऋषि को जब सूली पर चढ़ाया गया, मांडव ऋषि ने कहा, हे धर्मराज, मैं अपने 7 जन्म पूर्व और 7 जन्म पीछे को देख रहा हूं। मैंने कोई पाप नहीं किया। किस कर्म का फल है जो मुझे सूली पर चढ़ाया जा रहा है? धर्मराज ने अपने को न्याय संगत सिद्ध करने के लिए कहा कि 7 जन्म पूर्व का आपका पाप है। मांडव ऋषि ने कहा, मेरा कोई पाप नहीं, मैं शाप देता हूं, आज मुझे एक सूली पर चढ़ाया जा रहा है। तुम मृत्युलोक में जन्म लोगे धर्मराज, और तुम्हें पल पल में सूली चुभेगी, शरीर में, आत्मा, मन में और बुद्धि में। हे विदुर, वही मांडव ऋषि के श्राप से तुम्हारा जन्म इस धरती पर हुआ। कौरव और पांडवों के बीच में ऐसी ऐसी घटनाएं हुई कि तुम्हारे शरीर में सूली ही सूली चुभ रही है।
विदुर जी ने कहा, बहुत सही बात महाराज। अब आप मुझे सृष्टि का रहस्य बतावें।